नमस्कार। महाकुंभ से आप महा कवरेज आज तक की देख रहे हैं। साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य और आपको बता दें आज तीसरा अमृत स्नान जिसकी शुरुआत हो गई है। रात 2 बजे से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला रहा। भीड़ कम दिख रही है। आप मकर संक्रांति मौनी अमावस्या से अगर तुलना करें तो भीड़ बेहद कम है। 2 दिन की बसंत पंचमी होने की वजह से भी बताया जा रहा है। कल भी लोगों ने स्नान कर लिया, आज भी स्नान कर लिया, तो ये जो भीड़ थी वो 2 दिन में बढ़ गई। दूसरा, जिस तरह की भगदड़ की स्थिति मची उसके बाद भी लोग प्रिकॉशन एक तरीके से लेकर नहीं पहुंच रहे हैं। ये भी इसका भी असर होगा क्योंकि जितने लोगों से, साधु संतों से हम बात कर रहे हैं, सबका कहना है कि इतनी कम संख्या में लोग आएंगे ऐसा अंदाजा उन्होंने नहीं लगाया था। और आपको दूसरी तरफ हम बताएं, यहाँ क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी अलग से अधिकारी और मंगाए गए हैं, जिसमें वो नजर बनाए हुए थे कि बहुत भीड़ अगर बढ़ती है तो क्या एहतियाती कदम जो है वो उठाए जाएंगे। लेकिन हम आपको अगर दिखाएं तो यहाँ संगम में आप देखेंगे काफी भीड़ आपको नजर आएगी, लेकिन इधर का अगर आप पूरा इलाका देखें तो खाली है। अच्छी चीज ये है कि आने और जाने का रास्ता सुनिश्चित किया गया है। ऐसा बनाया गया कि एक तरफ से आप आए और स्नान करें और दूसरी तरफ जो है आप लौट जाएं। तो फिलहाल इस तरीके के देखिए इंतजाम है। दूसरी तरफ आपको बता दें, यहाँ पर सबसे ज्यादा नजरें महाकुंभ में होती हैं अखाड़ों पर। 13 अखाड़े जिनको मान्यता प्राप्त, छोटे बड़े मिला लीजिए तो 13 अखाड़े हैं जो कि संगम स्नान के लिए सुबह से ही निकल रहे हैं। 4 बजे से उनके निकलने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। यहाँ करीबन वो 4:45 ही पहला अखाड़ा जो है वो पहुंच गया। पहला सन्यासी, वैरागी और उदासीन, तो जो सन्यासी अखाड़े हैं वो अब स्नान कर चुके हैं। अब वैरागी जो है उन अखाड़ों की शुरुआत होनी। सबसे पहले निर्मोही अखाड़ा जिनका इतिहास 300 साल पुराना है और वो अब से थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं स्नान करने के लिए। लेकिन इस बीच आपको हम दिखाएं अगर किस तरह से सुरक्षा के भी इंतजाम आपको नजर आ रहे हो। कुछ अलग अलग ऐसे रंग भी मौसी नगर दिखा पाए आप, डमरू लेकर अपने ही अंदाज में यहाँ मग्न होकर नाचते गाते हुए जा रहे हैं, क्योंकि 1 साल पूरा इंतजार यहाँ पर इस चीज के लिए और 12 साल तो इस महाकुंभ का इंतजार करते हैं। और उसके बाद आज का ये दिन, पावन दिन इनके जिंदगी में आता है और इसी तरह अपने धुन में मग्न नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले उनका रुख कर लेते हैं। कुमार अभिषेक, सबसे ज्यादा प्रश्न बार बार इस चीज को लेकर कि आखिरकार भीड़ जितनी उम्मीद की जा रही थी उतनी नहीं है। क्या रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं? क्या मौनी अमावस्या से सबक लेते हुए कुछ ऐसे इंतजाम किए गए जिसकी वजह से इतनी भीड़ कम दिख रही है, या भीड़ कम है 2 दिन की वजह से? अर्पिता देखिए, दोनों बातें हैं। एक तो मौनी अमावस्या का जो स्नान है उससे किसी और स्नान की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि मौनी अमावस्या का स्नान अपने आप में सबसे बृहद और सबसे बड़ा होता है। इसलिए उस दिन की जो भीड़ थी वो आज नहीं है और कभी होती भी नहीं है, ये बात तो फैक्ट है। लेकिन हम जिस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं, पहले हम आपको दिखा दें। देखिए, ये पूरा इलाका अखाड़ों का इलाका है, यहाँ से अखाड़े स्नान करने जाते हैं। लेकिन इस वक्त बिल्कुल शांत पड़ा है, लोगों की आवाजाही नॉर्मल है और आप देखेंगे तो बहुत जगह है लोगों के पास, आते जाते लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात है कि पूरी रात इस बार स्ट्रैटेजी बदली थी प्रशासन ने, और प्रशासन की जो स्ट्रैटेजी थी वो थोड़ी अलग रही। रात भर किसी को रुकने नहीं दिया गया, लोग आए, स्नान करें और जाएं। यहाँ पर किसी को बैठने की इजाज़त नहीं थी। पूरे रात पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से इस बात का ऐलान होता रहा कि जो भी यहाँ आएगा वो यहाँ पर बैठेगा नहीं, वो आएगा और स्नान करके जाएगा। आप देखिए, लगातार चाहे मेला डीआईजी हो या उनके लोग हों, लगातार इस तरीके से घोड़ों के साथ पूरे इस इलाके में चहलकदमी करते दिखाई दे रहे हैं, ताकि कहीं भी भीड़ अलग से जमा ना हो। तो बहुत एक बात तो इसमें यह है अर्पिता कि बहुत सारे लोग, जब 29 तारीख को ये घटना घटी उसके बाद बहुत सारे लोग नहीं आए। हमारे साथ एक नेपाल से आए हुए शरणार्थी है। क्या स्थिति थी? क्या आप लोगों को भी डर था? अरे बहुत डर था महाराज जी, हम तो आने वाले ही नहीं थे। हमने आपका 31 का, ये आपका 29 तारीख का हल्ला देख के हम लोग ने तो अपना ये टिकट भी, एक बार तो हम तो ये डर गए थे कि नहीं जाएं। बोलते हैं 40 किलोमीटर ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसा चलना पड़ेगा। फिर हमने हिम्मत की कि नहीं जाएंगे। तो यहाँ के अरे क्या बताएं आपको, योगी जी की, मोदी जी की व्यवस्था देख के सब जगह ये खाना है, रहना है, अच्छी तरह आज आए। भीड़ नहीं? अरे महाराज कुछ भीड़ नहीं दिखी, खूब आनंद से सबको एकदम उन्होंने ऐसा किया है। अभी एक आदमी के पीछे एक आदमी लगा दिया उन्होंने। कितने बढ़िया ये पुलिस की व्यवस्था है।
हर एक आदमी की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था संत ऋषि मुनियों की है, सब संत महात्मा सब जगह ये भंडारा। आप लोगों ने जहाँ स्नान किया वहाँ सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपको विश्वास हो नहीं हो, मैं आधी घंटा नहा के आया हूँ। मैंने कम से कम 50 डुबकी लगाई होगी, लगाई फिर गया, मेरा मन नहीं भरा। मैं बोला इतनी दूर से आए हैं तो कोई ऐसा नहीं कि आपको बाहर जाओ। उन्होंने खूब प्रेम से स्नान किया। बहुत बहुत धन्यवाद योगी। तो अर्पिता देखिए, लोग खुश भी हैं क्योंकि आज न सिर्फ उनको वक्त मिल रहा है बल्कि उनको स्पेस भी मिल रहा है। पुलिस वालों की जो व्यवस्था है वो भी आज अलग है और सबसे अहम बात कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे रात एक तरीके का जो उन्होंने कंट्रोल रूम बनाया है बिल्कुल, उससे अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।